बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम को। आज हम फर्दर उसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सलाइवा एंड सलाइवा ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू रखते हुए उसके रिमेनिंग डाइजेस्टिव जूसेस को स्टडी करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे उर्दू में हम निज़ाम-ए-इंहिज़ाम भी कहते हैं। निज़ाम-ए-इंहिज़ाम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फूड के मॉलिक्यूल्स, फूड के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंपल में तब्दील हो जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह की उसमें तब्दीली आती है कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पे उन फूड मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। फिर उसमें डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी हमें डिफरेंट किस्म के वर्क करने में हेल्प कर रही होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम खुद क्या चीज़ है? जहाँ पे हवा की हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें ज़िंदा रहने के लिए, वहीं पे पानी और ग़िज़ा के बगैर भी ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती है। कुदरत ने एक ऐसा, हम कह सकते हैं, सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर रखा है, बना रखा है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है इसे हम फूड और वाटर से हासिल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। लेकिन ये तमाम प्रोसेस हो रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गन्स शामिल हैं जो कि इस तमाम प्रोसेस को करने में मदद देते हैं। फूड और वाटर के ज़रिए जो बेसिक हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको प्रोसेस आउट करने में मदद देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही खुराक हमारे मुंह के अंदर दाखिल होगी वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं सपोर्ट देना शुरू कर देंगे उस फूड को कि वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील होना स्टार्ट हो जाए। इट्स मीन फूड जैसे ही मुंह के अंदर दाखिल हुई उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स वहाँ पे मौजूद थे, उसमें से कुछ एंजाइम्स रिलीज़ हुई और उन्होंने फूड को जो है चेंज करना शुरू कर दिया सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह टीथ, टंग हेल्प आउट कर रही होती है। फिर फूड एसोफेगस के थ्रू हमारे जो है स्टमक में पहुंचती है। स्टमक में पहुंचने के बाद वहाँ पर भी डिफरेंट किस्म के एसिडिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं, लाइक HCl, जो कि एक्ट करते हैं फूड के ऊपर। इसके अलावा प्रोटीन डाइजेशन का अमल भी वहाँ पे होता है। फिर वो पुश आउट कर दी जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन डिफरेंट किस्म के अब हमने पढ़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की जूसेस रिलीज़ होते हैं और वो भी फूड के ऊपर जो है अमल करते हैं और फूड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब्दील होकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रिमेनिंग जो रह जाते हैं वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है रेक्टम एंड एनस की तरफ पुश आउट किए जाते हैं और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि किस तरह फूड हमारे मुंह के अंदर गई और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। लेकिन ये जो है सिंपल प्रोसेस बहुत से कम्प्लेक्स स्टेजेस से मिलके बना हुआ है। आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है, ऑर्गन्स कौन से इंक्लूड है इसके अंदर, जैसे कि ओरल कैविटी, फायरेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसके साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प आउट कर रहे होते हैं डाइजेशन के अंदर, लाइक टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स और लीवर, बाल ब्लैडर एंड गाल ब्लैडर कह सकते हैं हम इसे, और पैंक्रियास। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन के प्रोसेस में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है हम उसे डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि द प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल, स्मॉल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, इसको हम डाइजेशन कहेंगे, जिसमें लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फूड के ब्रोक डाउन हो जाएंगे और सिंपल एंड स्मॉल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहेंगे। डाइजेशन का प्रोसेस रन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स शामिल हैं जो कि फूड को इस तमाम प्रोसेस से गुजरने में मदद देते हैं और वहाँ तक पहुँचाने में मदद देते हैं जहाँ पे फूड को एनर्जी कंटेंट में तब्दील किया जाता है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के फंक्शनल एक्टिविटीज़ को रन करने में मदद दे रही होती है। यहाँ पे देखिए कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन एंड पार्ट्स के बारे में बताया गया, लाइक माउथ। सबसे पहले फूड हमारे माउथ के अंदर जाती है, हम मुंह के रास्ते सबसे पहले फूड को लेते हैं। वहाँ पे क्या होगा, व्हेन फूड इज च्यूड सलाइवा स्टार्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ही मुंह में गई, दांतों और जुबान की मदद से हमने उसे चबाने का अमल किया, जिससे क्या होगा, फूड जो है छोटे पार्टिकल्स में
तब्दील हो जाती है। उसके साथ उस पर सलाइवा अमल करना शुरू कर देता है। लाभ जो हमारे मुंह के अंदर मौजूद है वो अमल करना शुरू कर देता है। वहीं से डाइजेशन का अमल स्टार्ट होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देती है, जिसकी डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। फिर एसोफेगस अगर हम देखें तो मसल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस पुश द फूड डाउन इनटू योर स्टमक। ऑरल कैविटी के बाद बॉडी जो है एसोफेगस की तरफ जाती है, वहाँ एक मूवमेंट क्रिएट होती है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। वो फूड को आगे पुश आउट करती है, मीन्स आपके मैदे की तरफ धकेल देती है, स्टमक की तरफ धकेल देती है। स्टमक में पहुँचने के बाद क्या होगा, एवरीथिंग इज़ ब्लाइंडिंग विद डाइजेस्टिव जूसेस। उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं जिसकी डिटेल आज हम स्टडी करने वाले हैं। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये, जो कि अमूमन एसिडिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एसिडिक नेचर का, इसलिए बैक्टीरिया को किल डाउन करने में मदद दे रहा होता है। आपके अगर खुराक में कोई बैक्टीरिया चला गया है, कोई हार्मफुल माइक्रोब चला गया है, तो इस HCl की एसिडिटी की वजह से वो डीनेचर्ड हो जाएगा और जो है हम किल कर सकते हैं उसे। एंजाइम्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन भी स्टार्ट हो जाएगी साथ के साथ ही स्टमक में, आपके मैदे के अंदर फूड की। इसके अलावा लीवर क्या करेगा, लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अ ग्रेन लिक्विड कॉल्ड बाइल विच इज़ secrete and from the liver and excreted breakdown of fats। अमूमन क्या होता है कि लीवर से कुछ रतूबतें खारिज होती हैं जो कि ब्रेक डाउन में मदद दे रही होती हैं इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फूड के। इसकी डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे कि बाइल एक्सक्रीट आउट होती है। बाइल जो है गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होती है और लीवर से एक्सक्रीट आउट होती है और वहाँ पर जाके डिफरेंट किस्म के फैट्स के मॉलिक्यूल्स को, इसकी ब्रेक डाउन को प्रोसेस को कर रही होती है। फिर पैंक्रियास पे आ जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड हेयर। इधर भी डिफरेंट किस्म के पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद दे रहे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज़ मिक्सड विद बाइल फ्रॉम विद योर लीवर एंड juices from your pancreas to descend back to your liver for more processing। ये भी डिफरेंस किस्म की प्रोसेसिंग में मदद देती है। इसके अलावा कुछ जो है एब्जॉर्प्शन, बहुत से डाइजेस्टिव एक्शंस के नतीजे के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रही होता है ये पोर्शन। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, इनडाइजेस्टेबल फूड एंड वाटर एंड प्रोसेस्ड स्टोर एंड डिप्रेस्ड। जो इनडाइजेस्टेबल या वेस्ट प्रोडक्ट जो रह जाती है और डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, इसी आगे की तरफ पुश आउट करता है, जिससे एनस और रेक्टम के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हम स्टडी करते हैं, जैसे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। हम जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमने सलाइवा के बारे में स्टडी किया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट किस्म के ऐसे हैं जूसेस जिसे हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूसेस आर द सिक्रेशंस ऑफ अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट ब्रेक डाउन फूड, जो कि ब्रेक डाउन की फूड में हेल्प आउट कर रही होती है। हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने सलाइवा के बारे में स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग गैस्ट्रिक जूस के बारे में स्टडी करेंगे। गैस्ट्रिक जूस क्या चीज़ है जो कि स्टमक से रिलीज़ हो रहा है। पहले हम स्टमक को देख लेते हैं। स्टमक क्या है? द स्टमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन प्रेजेंट है। देयर आर 4 मेन रीजन इन स्टमक, द कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये इसके पोर्शंस के नाम हैं। डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है एसोफेगस जाके ओपन हुआ स्टमक के अंदर, ये स्टमक का पोर्शन है। एसोफेगस स्टमक के अंदर जो है ओपन हुआ, लेकिन एसोफेगस के डिफरेंट पोर्शन है। लाइक फर्स्ट वाला फंडस, फिर उसके बाद आप ये देखें, ये बॉडी का पोर्शन है, यहाँ पे ये कार्डिया दिखाया गया है। पाइलोरस इसका थर्ड पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पे। तो फंडस, बॉडी एंड ये हम कह सकते हैं कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ये डिफरेंट पोर्शंस हैं जहाँ पर ये हम मुख्तलिफ किस्म की HCl एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं आपके स्टमक में। अब बॉडी के अंदर यहाँ पे ये देखिए, बॉडी के अंदर बॉडी वाले पोर्शन में दिखाया गया है कि कुछ सेल हैं जिसे हम पेरिफेरल सेल्स कहते हैं। ये HCl इंट्रिंसिक फैक्टर्स
रिलीज़ करने में मदद दे रहे होते हैं। इसके अलावा चीफ सेल्स भी मौजूद हैं जो पेप्सिनोजिन रिलीज़ करते हैं। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं अभी। फिर देखिए एंट्रम है जहाँ पे गैस्ट्रीन रिलीज़ हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए मुख्तलिफ किस्म की बताया गया है। बॉडी ऑफ द स्टमक में क्या है, सीक्रेशंस ऑफ HCl एंजाइम्स, म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स मौजूद हैं। ये देखिए एसोफेगस के बाद ये फंडस वाला पोर्शन दिखाया गया है, फंडस वाला, और यहाँ पे जो है इंटेस्टाइन से पहले ये जाके डिफरेंट उससे अटैच हो जाता। यहाँ पे अब हमने देखा है कि किस तरह बॉडी ऑफ द स्टमक में सीक्रेट आउट हो रहा है HCl। ठीक है, अब हम गैस्ट्रिक जूसेस की बात करते हैं तो पता चलता है गैस्ट्रिक जूसेस क्या चीज़ है। अमूमन वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, गैस्ट्रिक जूसेस में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूसेस है मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ जूसेस रिलीज़ कर रहे होते हैं जो कि सिक्रेशन बना रहे हैं स्टमक की, और उसी का हम गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं। अबाउट 2 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड डेली, हम अगर कहें तो ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। वाटर फर्दर लिक्विफाइज इन फूड स्वेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफाई फूड एंड स्टॉप एंड एक्शन ऑफ द सलाइवरी अमाइलेज। अब यहाँ पे कुछ इसके कंपोनेंट्स भी दिखाए गए हैं, साथ के अंदर उनके कुछ फंक्शन दिखाए, लाइक वाटर, क्योंकि मैंने कहा वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, 99.5% इसमें वाटर होता है। वाटर फर्दर लिक्विफाई द फूड स्वेल। फिर उसके बाद क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जैसे मैंने बताया एसिडिक नेचर का है तो ब्रेक डाउन करता है ना सिर्फ बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स की, बल्कि क्या करेगा, ये एसिड्स द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, किल द इंजेस्टेड फूड, ठीक है, एंड प्रोवाइड द एसिडिक इन्वायरमेंट नीडेड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन्स के एक्शन के लिए जो नीडेड है इन्वायरमेंट वो भी प्रोवाइड करेगा। पेप्सिनोजिन्स, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड म्यूकस, ये तमाम के तमाम अमूमन फंक्शंस होते हैं हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस के, या यही कंपोनेंट्स भी होते हैं गैस्ट्रिक जूस के। अब हम अगर वाटर से लें तो वाटर का क्या काम है, वाटर फर्दर लिक्विफाइड द फूड स्वेल। फिर म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस प्रिवेंट्स द मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक। म्यूकस का ये काम है, जैसे यहाँ पे म्यूकस लिखा हुआ है वर्ड, म्यूकस का ये काम है कि ये प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है दर हकीकत हमारे स्टमक को, और हम प्रिवेंट करता है मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक। एसिडिक नेचर का एक लिक्विड जो कि जिसका हम HCl कह रहे हैं वो हमारी स्टमक में मौजूद है। जब इतना तेज़ एसिड हमारे स्टमक में मौजूद है तो हो सकता है वो स्टमक को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। तो लेकिन म्यूकस की लेयर उस एसिडिक नेचर को स्टमक को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। हम कह सकते हैं मैकेनिकली इंजरी से भी प्रोटेक्ट कर रही है म्यूकस हमारी बॉडी को। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करती है कंटेंट्स को, lubrication भी प्रोवाइड करती है। प्रिवेंट्स द केमिकली इंजरी बाय द एक्टिंग ऑफ द बैरियर्स बिटवीन द स्टमक वॉल एंड कोहेसिव गैस्ट्रिक जूसेस। क्या मैकेनिकली इंजरी भी हम कहते हैं हमें उससे भी कुशनिंग इफेक्ट लाइक प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा साथ के साथ जो केमिकल एक्टिविटी है जो कि HCl से हो सकती है, इंजरी HCl से हो सकती है, वो भी म्यूकस की वजह से वो हमारा स्टमक प्रोटेक्ट रहता है। फिर उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका ये है कि किल करता है इंडाइजेस्टिव माइक्रोब्स को। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के और फंक्शंस में इन्वॉल्व है, लाइक स्टॉप कर देता है एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज को एंड प्रोवाइड करता है एसिड इन्वायरमेंट नीडेड टू इफेक्टिव डाइजेशन बाय पेप्सिन। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल है यहाँ पे, इंट्रिंसिक फैक्टर का वर्ड आया है, इट इज़ अ प्रोटीन विच नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं फैक्टर। इसके बाद पेप्सिनोजिन का यहाँ पे वर्ड है, पेप्सिनोजिन्स बिगन्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में ये हेल्प आउट कर रही होती है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द स्टमक इज़ hollow organ or container that holds food while it is being mixed with stomach enzyme. This enzyme continues the process of breaking down food into usable form. Cells in a lining of the stomach secrete a strong acid and powerful enzymes that are responsible for the breakdown process. When the content of the stomach are processed enough, they released into small intestine.
यहाँ पे थोड़ा सा इस फंक्शन को जो है जिसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। जैसा स्टमक क्या है, स्टमक एक हॉलो ऑर्गन और कंटेनर कहलाता है जिसको फूड को होल्ड करता है। जैसे ही एसोफेगस फूड धकेलती है फूड को आगे की तरफ, तो कुछ देर के लिए स्टमक के अंदर फूड स्टोर हो जाती है या थोड़ी देर के लिए वहाँ पे प्रोसेस होने के लिए रुक जाती है। उस प्रोसेस होने के लिए जो टाइम पीरियड जिसके अंदर वो बॉडी के अंदर मौजूद होती है स्टमक की, फूड होता क्या है, दे होल्ड द फूड वेल बीइंग टू मिक्सड विद द स्टमक एंजाइम। ये स्टमक के एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाएगी। दीज एंजाइम्स कंटिन्यू टू प्रोसेस द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसको फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और इस काबिल बना देंगे कि वो यूजेबल फॉर्म में आ जाती है। सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रिएट द स्ट्रॉन्ग एसिड। डिफरेंट किस्म के, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं HCl, वो एक्सक्रीट आउट करेंगे इस दौरान में पावरफुल एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सक्रीट आउट करेंगे। पावरफुल एंजाइम्स डेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन प्रोसेस एंड द कंटेंट ऑफ स्टमक आर प्रोसेस्ड इनफ, दे आर रिलीज टू बी स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम्स ब्रेक डाउन करेंगी अपने अपने सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को फूड के। देन ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो खुराक है वो आगे की तरफ पुश आउट कर दी जाएगी, आगे की तरफ रिलीज़ कर दी जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। जो उसका फ्रंट वाला पोर्शन है, जो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन जो है इसका टॉप पोर्शन, वो कनेक्ट होता है एसोफेगस से, और लास्ट वाला पोर्शन स्टमक का कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ धकेल देगा फूड को। सिक्रेशन ऑफ स्टमक के बारे में जब हम पढ़ें तो पता चलता है काइम इंजेस्टेड फूड प्लस स्टमक सिक्रेशंस। जब हम काइम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है इंजेस्टेड फूड प्लस स्टमक सिक्रेशन। फिर म्यूकस सरफेस एंड नेक म्यूकस सेल्स। विस्कस एंड अल्कलाइन नेचर का होता है म्यूकस, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसिडिक काइम एंड एंजाइम्स पेप्सिन। इरिटेशन ऑफ स्टमक म्यूकेसा काजेज ग्रेटर म्यूकस। अगर जो है आपके स्टमक में HCl की वजह से इरिटेशन काज हो रहा है, एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से इरिटेशन काज हो रहा है, तो नेचुरल तौर पे म्यूकस ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, आपकी स्टमक के अंदर, ताकि वो इस केमिकल इंजरी से बचा सके बॉडी को। तो बेसिकली हम कह सकते हैं म्यूकस का काम क्या है, इट प्रिवेंट्स अ मैकेनिकली इंजरी एंड केमिकली इंजरी। केमिकली इंजरी जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से क्रिएट हो रही है, प्रोटेक्शन का काम दे रहा है स्टमक को म्यूकस। इंट्रेंसिक फैक्टर स्टमक में, इसके अलावा इंट्रेंसिक फैक्टर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो है कुछ सेल्स हैं बॉडी के अंदर जो कि रिलीज़ कर रहे होते हैं कुछ इस तरह के फैक्टर्स बाइंड विद द विटामिन B12 एंड हेल्प इट टू द एब्जॉर्प्शन। B12 नेसेसरी फॉर DNA साइंथिसिस के लिए नेसेसरी है। हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोटीन विच, इंट्रेंसिक फैक्टर के बारे में हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोटीन इन विच नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज़ प्रेजेंट। फिर HCl, जैसे हमने स्टडी किया HCl का क्या काम है। HCl का काम ये है, तो पेटल सेल से रिलीज़ होता है, इसके अलावा किल्स करता है बैक्टीरिया को, स्टॉप कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय इनएक्टिविटी, सलाइवरी अमाइलेज, डीनेचर्ड प्रोटीन्स। इसके अलावा हेल्प कन्वर्ट टू पेप्सिनोजन टू पिप्सिन। पेप्सिनोजन जो है किस सेल से रिलीज़ होते हैं, पैक्ड एंजाइमोजिन ग्रेन्यूल्स रिलीज टू द एक्सोसाइट्स। इसके बाद हम कहते हैं प्रोटीन कैटालाइज ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन प्रोटीन। पेप्सिनोजन का अमूमन, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इट बिगन्स टू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक देम इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसका रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, लेकिन आप सिंपली ये लिख सकते हैं दे बिगन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है पेप्सिनोजन और उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देता है। किस तरह कर देता है ये, क्योंकि zymogen granules released by the exocytosis and pepsin catalyze the breaking of the covalent bonds of protein। लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप सिंपल ये लिख सकते हैं दे बिगन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ब्रेकिंग दैम इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसके अलावा जी सेल्स का यहाँ पे जिक्र आया है, दे सिक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रीन विद स्टिमुलेट HCl सिक्रेशन फ्रॉम पेरिटल सेल्स। ये दर हकीकत सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रीन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो कि स्टिमुलेट कर रही होती है HCl की सिक्रेशन को। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक जूसेस के अगर हम डिटेल देखते हैं, उसकी कंपोजिशन देखते हैं तो पता चलता है कि ये किस किस काम आ रही होती है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के हिसाब से चीज़ों को स्टडी किया है और ये पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में साथ जहाँ पे एक होलो
ऑर्गन है और थोड़ी देर के लिए फूड जाके स्टोर होती है, मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम्स एंड एसिडिक जूसेस वहाँ पे अमल कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ स्टमक का काम जो होता है स्टोरेज ऑफ फूड होता है, कन्वर्टिंग द फूड इनटू सेमीसोलिड मटेरियल्स लाइक काइम। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, इसका एक प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स एंड इंट्रेंसिक फैक्टर की फॉर्मेशन, लाइक मैंने बताया कि कुछ प्रोटीनियस नेचर की इस तरह भी क्रिएट होते हैं वहाँ पर, जो कि B12 को हेल्प आउट कर रहे होते हैं प्रोसेस करने में। इसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू द गैस्ट्रिक जूस, ये भी इसका एक फंक्शन है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तरफ आ जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या है? इट इज़ अ कलरलेस वाटरी एसिड डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस इन स्टमक। मैंने आपको पहले बताया स्टमक से रिलीज़ हो रहा है गैस्ट्रिक जूस। पेल येलो इन कलर है, pH इसकी है 1 to 3। पर डे सिक्रेशन 2 to 3 लीटर होता है, अमूमन एवरेज 2 लिया जाता है। इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव फूड रेफर टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव फ्लूइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? HCl, इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस वाटर, इंट्रेंसिक फैक्टर्स, बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं। अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय द स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी ग्लैंड्स इन अ मुकेसा। एवरेज अगर हम लें तो 2 लीटर है, वरना अगर रेंज लेते हैं तो 2 to 3 लीटर आती है। It consists of water, mineral salts, mucus secreted by mucous neck cells and glands, and surface of the mucous cells on a stomach surface. Hydrochloric acid and intrinsic factors secreted by cells in a gastric glands. Interactive enzymes, precursors like pepsinogen secreted by keep cells in a gland. ये वही चीज़ें जो दोबारा से रिपीट हुई हैं। अब अगर हम कंपोजिशन देखें गैस्ट्रिक जूस की, देखिए 99.5% वाटर है, सॉलिड 0.5% है। सॉलिड्स के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया गया है सब्सटेंस को। ऑर्गेनिक में एंजाइम्स आ जाती हैं, एंजाइम्स में पेप्सिन, रेनिन, सिर्फ जो कि सिर्फ एनिमल्स में होती है। गैस्ट्रिक लाइपेस इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर यूरेज और जेलेटिनेस शामिल है। अदर ऑर्गेनिक्स में आ जाते हैं म्यूकस, इंट्रेंसिक फैक्टर। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट शामिल है। ये कंपोजिशन हो गई अब हमारे गैस्ट्रिक जूस की। अब फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस की बात करते हैं। ये भी दोबारा से रिपीट हुई है, हमने इसको स्टडी कर लिया है सुपरफिशियली। इंट्रिंसिक फैक्टर के थोड़ी सी डिटेल बताई गई है यहाँ पे, जैसे ये पेरिटल सेल से रिलीज़ हुई है। और विटामिन B12 अपटेक इन लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ इंडिस्पेंसिबल सब्सटेंस इन गैस्ट्रिक जूस। इट्स एब्सेंस लीड्स टू पर्नीशियस अनीमिया। इसकी एब्सेंस की वजह से पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर सही काम नहीं कर रहे होते। फिर हम आ जाते हैं म्यूकस की तरफ। प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक एपिथेलियम, इट एडहर्स द गैस्ट्रिक सरफेस एंड प्रिवेंट एच एंड पेप्सिन्स एरोडिंग एंड म्यूकेसा एंड फेल्यूर ऑफ द प्रोसेसिंग लीडिंग टू गैस्ट्रिक अल्सरेशन। क्या काम करेगा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट से कि जो है स्टमक की लाइनिंग महफूज रह सके। फिर HCl फ्रॉम द पेरिटल ऑक्सीनेटिक सेल्स से रिलीज़ होता है। ये फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू एक्टिवेट पेप्सिनोजिन क्लेव टू फॉर्म पेप्सिन की सूरत में हो रहा होता है। हमारे पेप्सिन इनिशिएट द प्रोटीन डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन फूड एंड डीनेचर्ड प्रोटीन। क्या करेगा? ये पेप्सिनोजिन हेल्प आउट कर रही होगी प्रोटीन डाइजेशन के अंदर। फिर पेप्सिनोजिन क्या है? फ्रॉम किफ सेल से रिलीज़ होती है, पेप्टिक सेल से रिलीज़ होती है। कन्वर्जन द पेप्सिन एक्टिव एंजाइम्स रिक्वायर्ड लो pH पेप्सिन। पेप्सिन में तब्दील होने के लिए लो pH की ज़रूरत होती है और वो इन्वायरमेंट इसे HCl की वजह से वहीं पे मिल जाएगा, इस स्टमक में ही मिल जाएगा। पेप्सिन इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन ऑप्टिमम pH 1 to 2 pH पे, क्योंकि ये काम कर सकती है, इसलिए इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा HCl। तो HCl इस की प्रोसेस में भी मदद कर रहा होता है। वट इज़ पेंक्रियाज एंड इट्स रोल ऑफ डाइजेशन। हम पेंक्रियाज की जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि द पेंक्रियाज इज़ एन ऑर्गन लोकेटेड इन एब्डोमेन। हमने अभी स्टमक के बारे में पढ़ा, लेकिन पेंक्रियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि पेंक्रियाज ड्यूल फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। अमूमन कहा जाता है पेंक्रियाज इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में मौजूद होता है। इट प्ले एन एसेंशियल रोल फॉर कन्वर्टिंग द फूड वी ईटिंग इनटू फ्यूल फॉर आवर बॉडी सेल्स। ये हमारी फूड को
प्रोसेस करने में मदद देता है, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने में मदद देता है। द पेंक्रियाज हैज़ टू मेन फंक्शंस, एक्सोक्राइन फंक्शन डेट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एंडोक्राइन फंक्शन डेट रेगुलेट द ब्लड शुगर। एक्सोक्राइन हम कह सकते हैं ये ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है। दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी कर लिया था, क्या डिफरेंस है। एक्सोक्राइन के तौर पे जब ये काम कर रहा होता है तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन एंडोक्राइन के तौर पे जब ये काम कर रहा होता है तो ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर, क्योंकि ये इंसुलिन रिलीज़ कर रहा होता है। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट्स, produce enzymes that digest carbohydrates, protein and fats, produce bicarbonate salts and utilize the stomach acid. The pancreas is also an endocrine organ that produce insulin and glycogen to help the metabolism of sugar. Pancreas digestive juice release करता है pancreatic duct के थ्रू, जो प्रोड्यूस करती है डिफरेंट एंजाइम्स और डाइजेस्ट करने में मदद दे रही होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स को। इसके अलावा ये बाइकार्बोनेट्स एंड साल्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि न्यूट्रलाइज करती है स्टमक एसिड को। जहाँ स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी काज हो रही है, लेकिन हमारे जो पेंक्रियाज की रतूबतें हैं वो इस एसिडिटी को कम करने में, बैलेंस करने में मदद कर रही होती हैं। द पेंक्रियाज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा होता है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन में प्रोसेस करने में मदद कर रहा होता है, जिसकी वजह से शुगर के मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है, शुगर लेवल को बॉडी में कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। पैंक्रेटिक जूस क्या चीज़ है? फ्लूइड मेड बाय द पैंक्रियाज डेट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि हमने पैंक्रियाटिक जूस की वजह से ही पैंक्रियाज का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या है? फ्लूइड मेड बाय अ पैंक्रियाज डेट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर जो कि पैंक्रियाज से एक्सक्रीट आउट हो और पैंक्रियाज से रिलीज़ हो और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मौजूद हो। यहाँ पे देखिए तस्वीर में दिखाया गया है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है एसिडिक काइम्स इंटर हुआ डिडीनियम में, ठीक है, सेक्रेटिन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द इंटेस्टिनियल म्यूकेसा। देखिए ये ब्लड स्ट्रीम, फिर उसके बाद ये हुआ क्या है कि हम ये कह सकते हैं थर्ड पोर्शन पे सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स द पैंक्रियाज। इसने क्या, सेक्रेटिन ने पैंक्रियाज को पैगाम भेजा कि आप अपनी जो है सिक्रेशंस रिलीज़ करें, सिक्रेशंस रिलीज़ करें। फिर क्या होगा, सेक्रेटिन जैसे ही पैगाम लेके जाएगी पैंक्रियाज के पास, पैंक्रियाज एक्सक्रीट करेगा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम होगा? पैंक्रियाटिक जूस हाई इन बाइकार्बोनेट आइंस न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, जो कि एसिडिक नेचर का यहाँ पे काइम बन रहा था, वो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए पैंक्रियाज ने अपनी रतूबतें खारिज की, जूसेस खारिज किए और बाइकार्बोनेट्स रिलीज़ किए, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। पैंक्रियाज की कंपोजिशन, पैंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन हम देखें तो 99.5% में वाटर होता है, फिर सॉलिड्स 0.5% होगा। सॉलिड्स में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में सब्सटेंस में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हैं एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम्स हैं, राइट। प्रोटोलाइटिक एंड लाइपोलाइटिक में इसको डिवाइड किया गया है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स में ट्रेप्सिन्स एंड काइमोट्रेप्सिन्स, कार्बोक्सिपेप्टाइडेज एंड न्यूक्लियस एलेस्टेस, कोलेजिनेस। इसके अलावा अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स भी हैं, पैंक्रेटिक अमाइलेस जिसे कहा गया है। लाइपोलाइटिक एंजाइम्स में पैंक्रेटिक लाइपेस, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेस एंड फॉस्फोलाइपेस ए, फॉस्फोलाइपेस बी, फिर बाइल साल्ट्स भी हैं, लाइपेस भी हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं कुछ, लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फाइड एंड सल्फेट मौजूद होता है। ये कुछ कंपोजिशन है, कंपोजिशन चार्ट है पेप्टिक जूस का। पेप्टिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स डेट स्प्लिट एंड ब्रेक डाउन। किस किस चीज़ की ब्रेक डाउन में मदद दे रही है? कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइलेस मौजूद है, जैसे प्रीवियस में दिखाया गया है, अमाइलेस इसके अंदर मौजूद है इसकी कंपोजिशन के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम लोगों ने अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक अमाइलेस के नाम से कहा है। क्या काम? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद देगा। फैट्स एंड लिपिड्स, लाइपेस इसमें मौजूद है, वो मदद देंगे डाइजेशन में। प्रोटीन, प्रोटीनियस की मदद से डाइजेस्ट होगा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोलेस की मदद से डाइजेस्ट हो। पैंक्रियाटिक जूस आल्सो हैज़ हाई बाइकार्बोनेट आयंस concentration that help to neutralize the chyme and causes the intestinal contents to be alkaline and basic nature. कैसे किसका अमल करेगा neutralizing action? When acid chymes enters to intestine from the stomach, pancreatic juice with a large quantity of bicarbonate is released into intestine.
जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है कि वन एसिडिक काइम इंटर इनटू द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, जैसे ड्यूडेनियम के मुकाम पे आता है एसिडिक काइम, एसिडिक नेचर का होता है, वो स्टमक से आ रहा होता है क्योंकि, और स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा है, तो स्टमक से आने के बाद एसिडिक नेचर का द पैंक्रियाटिक जूस विल लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, वहीं पर पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स की तादाद ज़्यादा होती है। जब बाइकार्बोनेट्स की तादाद ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो अल्कलाइन नेचर देगा, मतलब उसको बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी और एसिडिटी कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस की में बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा हैं, और क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड मेक द पैंक्रियाटिक जूस हाईली अल्कलाइन, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक जूस हाईली अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम इन आ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, हमें जो इन्वायरमेंट मिल रहा होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, एसिडिक का नहीं होता, जबकि स्टमक में एसिडिक नेचर का होता है। द न्यूट्रलाइजिंग द एक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस बिकॉज इट प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइन फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द एसिडिक काइम। यहाँ पे भी ये प्रोवाइड करा है प्रोटेक्शन, न्यूट्रलाइजिंग एक्शन प्रोवाइड करके, क्योंकि जो एसिडिक नेचर का काइम हमारे पास स्टमक से आ रहा है वो उसकी एसिडिटी से इंटेस्टाइन को महफूज रखेगा। ये बाइकार्बोनेट्स की हाई कंसनट्रेशन अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करिए, न्यूट्रलाइज कर देगी एसिडिक नेचर को, जो कि कंपोनेंट्स स्टमक से आ रहे हैं एसिडिक नेचर के बन के। जैसे मैंने आपको ये साइकिल दिखाया, ये इसी साइकिल का हिस्सा है कि किस तरह न्यूट्रलाइज करती है स्टमक से आए हुए एसिडिक काइम को, जिससे इंटर होता है ड्यूटेनियम में, देख सिक्रेटिन रिलीज़ होता है इनटू अ ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इंटेस्टाइन म्यूकोसा। वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद सिक्रेटिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पेंक्रियाज को, वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करे, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट ज़्यादा हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिडिक काइम को। इस तरह जो है एसिडिक नेचर से महफूज रहेगी इंटेस्टाइन भी और प्रोडक्ट भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। दो तरह के जूसेस हमने आज स्टडी किए हैं, एक गैस्ट्रिक जूस और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो कि एसिडिक नेचर का है, तो दूसरी तरफ पैंक्रियाटिक जूस अल्कलाइन नेचर का है, और ये दोनों मिलकर एक न्यूट्रलाइज्ड किस्म का एक्शन हम कहते हैं कंपनसेट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे एसिडिक नेचर की ज़रूरत है वहाँ एसिडिक नेचर के लिए गैस्ट्रिक जूस मौजूद है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करेगा और डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स को एक्टिव करने का भी काम करेगा। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे अल्कलाइन नेचर की ज़रूरत है वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस जो है अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट ज़्यादा हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एसिडिक एंड बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं बॉडी में, और एक डाइजेस्टिव प्रोसेस को प्रॉपरली रन करने में मदद देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा।